Hello guys, welcome to the YouTube classes of YFT, that is your future destination, and today's class is about percentage. So what is percentage? Percentage is nothing but percentage is rate, and what we calculate, that is what we get in form of 100. 100 में हम लोग को कितना मिल सकते हैं, that is rate, और यही है percentage. If we say 67%, that in form of 100 में हमको कितना मिलता है, 67 हमको मिलते हैं. अगर 100 में कोई चीज का इसका जो actual value, that is if we taken it in 100, then 67% means we get 67 in 67 out of 100. Now how we calculate? If we say that 700 का अगर हम लोग 100% लेते हैं, so 700 equals to 100%. Then what is equals to 10%? 10% will be 70 and 1% will be 7. So that is the basic thing you need to understand, that if we want to calculate anything in 100%, that means we have to take in the full. If we want to calculate it in form of 10%, then we have to cut off a single figure from the right hand side and it gets 70. And after that, if you want to calculate in form of 1%, then it gets 7. That means we have to eliminate the 2 digit from the right hand side. We don't have to eliminate. If it was 7, if it will be 727, then what we will do, that 727 is 100%. That what is 10%? 10% will be 72.7. And what is 1%? 1% will be 7.27. In case of 0, we can eliminate, but if there is anything, if digit exists there, then we never should eliminate it from that, here, and we have to calculate like this. Now, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि अगर 100% मतलब अगर 700 होगा, so अगर हम लोग को 200% कैलकुलेट करना है, हम लोग को बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और हम लोग को 1400 आ जाएगा हम लोग का आंसर. ठीक है. अगर इसका 10% है, अगर हम लोग को 50, 60 कुछ भी परसेंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, अगर 60% निकालना होगा, इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हम लोग का आंसर आ जाएगा. इसमें 1% है 7, अगर इसका 7% निकालना हो, क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसे करके अगर मान लीजिए 27% है, तो ऐसे हम लोग को क्या है, 10% हम लोग को पता है 70, तो इसका 20 and 7%, so 20% होगा तो क्या होगा, इसको बस डबल करना है, और ये जो 7 है, तो इसको जो है, ये है 1%. then what is for 7%? we have to multiply 7 with this 1%. ठीक है. ऐसे करके हम लोग अगर ऐड कर देंगे, तो what is 27%, वो हम लोग का निकल जाएगा. so that is the basic thing you need to understand in case of percentage, कि अगर हम लोग को कोई भी परसेंटेज निकालना है, जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अगर 70 का 27% देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 70 into 27/100. ठीक है. यहाँ पे 700 है, तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है. लेकिन अगर यहाँ पे 757 ऐसे कोई वैल्यू आ जाएगा, तब हम लोग इसको अच्छा लिखिए. अगर इससे कैलकुलेट करने जाएंगे तो 27/100 करेंगे, तो इसको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवीजन करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि हम लोग शॉर्टकट मेथड में जाएंगे. इसका जो है 10%, 75.7, ये हो गया आपका 10%. तो 20% कितना होगा, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20% आ जाएगा. इसका 1% होगा 7.57. सो व्हाट इज फॉर 7%? 7% होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. करके ये जो है, इसको हम लोग आसानी से हैंड मतलब इसको ओरली हम लोग विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर इसको बस एडिशन कर देना है. दैट इज ऑल अबाउट परसेंटेज. ये आपका हो गया परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट. इसका बाद जो और भी कुछ हम लोगों को याद रखना है, वो सब नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. और इसका जो प्रैक्टिस क्लासेस मतलब जिसको सम सॉल्व करेंगे, ये सब क्लासेस भी कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग. तो इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लासेस, माय लाइव क्लासेस, then you can visit my Facebook page, that is Banking with Deblina ma'am, and there you will get everything about admission and anything else. For
anything else, you can take my contact number, what is available on my Facebook page, and from there you can call me or WhatsApp me as well. Okay, thank you so much.